ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। करेण वीणां परिवादयन्ते तथा जपन्ते मपरेण मालाम्। मरालपृष्ठा सनसन्निवेष्टा सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। परेभ्यो परुपादुकाभ्यः। आचार्यसिद्धेः स्वरपादुकाभ्यां नमोस्तु लक्ष्मीं पतिपादुकाभ्यः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां जदुकूलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पग बंदन किए मेटत विघ्न अनेक सियावर रामचंद्र की जय। परमाध्यक्ष भगवान की वांगमय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण हमारे आचार्य महोदय जजमान सपत्निक सपरिकर सब श्रोता बंधुगण, आप सभी को
जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए दो पल कथा में प्रवेश करने के पहले आत्मशुद्धि के लिए भगवत नाम संकीर्तन, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कंस को मालूम चल जाता है कि मुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। देवकी वसुदेव को तो मुक्त कर देता है, लेकिन मंत्रीगणों के बीच में सलाह लेता है कि क्या किया जाए। उसके अंदर यह समा गया, कोई वस्तु को देखने लगा तो उसको कृष्ण जैसा दिखने लगा। काला वस्तु दिखता था तो लगता कृष्ण ही आ गया। ऐसा भय उसको सुनने के बाद हो गया जुग माया के आकाशवाणी के द्वारा। मंत्रीगणों को बुलाता है और कहता है कि अब क्या किया जाए। मंत्रीगण कहते हैं कि जितने बच्चे हुए हैं 6 महीना के अंदर में सारे बच्चों को मार दिया जाए। अत्याचार बढ़ने लगा, क्योंकि जब तक अत्याचार बढ़ता नहीं है तब तक ठाकुर जी आते नहीं हैं। लिखा है ना गीता में, भगवान अपने ही मुख से कहें कि जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। है भारत, पता है अर्जुन, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का अभ्युत्थान बढ़ता रहता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं जो है धरती पर आता हूँ उस अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्म का उत्थान करने के लिए। तो कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। बंधुओं, एक पंडित जी थे, गीता का पाठ करते थे रोज। 4-5 भाई थे। भाई लोग सोचे कि यह कमा नहीं रहा है, इसका विवाह कर देंगे तो कमाने लगेगा। रोज गंगा के किनारे जाकर के गीता किताब पढ़ते थे। यही उनका काम था, नित्य चर्चा हो चुकी थी उनका, जो है दैनिक कार्य था, रोज का रोज। भाई लोग विवाह कर दिए, पत्नी आ गई, लेकिन गीता का पाठ नहीं छोड़े, अलग कर दिए। कुछ जो भी हिस्सा अपना मिला उस हिस्सा के अनुसार सबको अलग अलग बांट दिया गया। पत्नी अपना जो है बनाने लगी, भोजन करने लगे, जीवन यापन चलने लगा, गीता का पाठ भी चल रहा था। एक दिन पत्नी बोली कि आज घर में कुछ नहीं है भोजन बनाने के लिए। तो पंडित जी बोले कि ये काम कीजिए, हमारा तो काम है गीता का पाठ करना, हम जा रहे हैं पाठ करने के लिए।
लेकिन अगर कोई आता हो कि हम पंडित जी के चेला हैं, पंडित जी को दे दीजिएगा, तो आप मत लीजिएगा, क्योंकि हम आज तक किसी को चेला नहीं बनाए हैं अपने जीवन में। गए गीता का पाठ कर रहे थे, तब तक एक बड़ा सुंदर गीता के पाठ में श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मतलब जो मेरा नित्य चिंतन करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, अन्यः न अनन्यः, मतलब जो मेरे अलावा किसी का चिंतन न करता हो, ऐसा व्यक्ति जो साक्षात कृष्ण को ही परमात्मा मानता हो, उन्हीं को सब कुछ मानता हो, ऐसा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, मन जो नित्य उपासना में लगा रहता है मेरे, तेषां नित्याभियुक्तानां, उसके नित्य का जो है मैं भरण पोषण करता हूँ, योगक्षेमम, योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। ऐसा जब श्लोक पाए पंडित जी कलम उठाए काट दिए। श्लोक गलत है। श्लोक कहता है कि जो मेरा उपासना करता है उसका मैं रोज का योगक्षेम वहन करता हूँ, और मैं कई दिनों से कर रहा हूँ, आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अब जैसे कलम से काटे श्लोक को पंडित जी, गीता के श्लोक को, भगवान गोलोक धाम में बैठे हुए थे, उनके मुख पर स्याही लग गई। राधा जी बोली कि ये क्या हो गया, अभी तक आपका चेहरा साफ था, स्वच्छ था, स्याही कहाँ से लग गई। भगवान बोले कि मेरे भक्त का विश्वास आज टूट गया देवी, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। भगवान सुंदर परात में भगवान के द्वारा निर्मित भोजन के बारे में कहना मुश्किल है, सुंदर, अति सुंदर भी कहा जाए तो कम है। ऐसा व्यवस्था भगवान बनाए, परात में सजा करके लेकर के आए पंडित जी के घर पर, और उनकी पत्नी से बोले कि आप ले लीजिए, हम पंडित जी के चेला हैं। अब पंडित जी भेजे हैं मुझे, ऐसा कहे। पंडित जी की पत्नी बोली मेरे स्वामी का आदेश है कि मैं किसी को चेला नहीं बनाया हूँ आज तक, इसलिए कोई लाता हो तो मत लीजिएगा, कुछ कुछ देता हो तो मत लीजिएगा। तो बोले कि वो चेला हम नहीं हैं, जिसके मुख पर स्याही पोते हैं वह चेला हम हैं। आप कहिएगा उनसे कि जिसके मुख पर आज कलम से स्याही लगाए हैं ना, वह चेला लाया था, नहीं गुस्सा करेंगे, ले लेंगे पंडित जी। ऐसा कह करके तो देकर चले गए ठाकुर जी, लेकिन उसका उपयोग नहीं की, रख दी। लेकिन जैसे गीता का पाठ करके पंडित जी घर में आए, और तब तक सुगंध आ गया भोजन का। पंडित जी बोले भोजन जैसा सुगंध आ रहा है, तो बोली एक चेला ला करके दिया है, मैं इसका उपयोग नहीं की, वैसे रखी हूँ। तो बोले हम तो कहे थे कि किसी का सामान मत लीजिएगा, हम किसी को चेला नहीं बनाए हैं, आप क्यों ले ली। तो वह बोली कि आप किसी के मुख पर स्याही पोते हैं आज, वो चेला लाया। अब तो जब पंडित जी इस बात को सुने तो सुनते ही रह गए, संग रह गए। बोले स्याही तुम भगवान के नाम पर पोते हैं। लगता है ठाकुर जी आ गए, कहे कि जिंदगी भर गीता का पाठ मैं किया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। एक मेरी बात मान ली पत्नी। बंधुओं, इसका ख्याल जरूर कीजिएगा, भगवान के भक्त से अधिक भक्त का महत्व होता है। मैंने भगवान की जो दास होता है, अहम हरे तव दासानुदासम, मैंने भगवान के दास से अधिक दास का महत्व होता है। बंधुओं, भगवान दास का महत्व नहीं सह पाते हैं, दासों के दास का अपमान नहीं सहते हैं। मेरा मान तले चल जाए, कहे ना भीष्म के युद्ध के प्रसंग में कि मेरा अपमान हो जाए मैं सह लूंगा, लेकिन भक्त का अपमान नहीं सहन करता हूं मैं। और उसमें भी दासों का दास, दास तो वंचित हो जाता है, लेकिन जो दासों का दास होता है ना, वह वंचित नहीं हो पाता है, उसको पहले कृपा ठाकुर जी की होती है। यह जब अब पंडित जी बोले अब क्या करे भाई, अब तो जो है निकल गया, अधिकार तो समाप्त हो गया मेरा, मैं तो स्याही पोत दिया हूँ ठाकुर जी के मुख पर, अब क्या करूं। अगर दास का अपमान करूंगा तो हो सकता है कि प्रकट हो जाए। पंडित जी बोले
कि देखो हम मानते नहीं हैं इस बात को, अगर तुम इस बात को सत्य करना चाहती हो तो जो तुमको देकर गया उसको बुलाओ। अगर सही में स्याही पोते हैं और उसके मुंह पर स्याही लगी होगी तो आ जाएगा दिखाने के लिए। जो पंडित जी की पत्नी बोली कि हे प्रभु, मैं तो जानती नहीं कि आप कौन थे और कैसे आए थे, लेकिन मैं अपने पंडित जी की बात को मानी हूं। पतिव्रता में बहुत शक्ति होती है रे बंधुओं, बहुत शक्ति होती है पतिव्रता में। पतिव्रता नारी की अनुसुईया कथा सुना है ना आपने? ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के गोद में खेलने लगे। ये तीनों देवियों का अहंकार हो गया था कि मेरे ये अनुसुईया को जो है पातिव्रत का अहंकार है तो मेरे पतियों को गोद में खिला दे, तो बालक बना के खिला के दिखा दे। ये पातिव्रत का जो है प्रभाव होता है। भगवान आ गए और दिखे भी। एक महिला थी बंधुओं, अपने पति की सेवा करती थी। पति किसान था। जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और जैसे तपस्या में लगे तब तक ऊपर कौवा कांव कांव बोलने लगा। आकर के ऊपर देखे, दृष्टि पड़ते कौवा जल के भस्म हो गया। अब तो ऋषि के अंदर अहंकार आ गया। बोला कि भाई हमारे अंदर तो इतना तेज आ गया है, कौवा जल के भस्म हो गया। अब निकले गांव के तरफ। उसी पतिव्रता नारी का घर था। प्रथम में जो पति की सेवा में नित्य संलग्न रहती थी। आवाज दिए कोई है इस घर में, तो अंदर से आवाज आया बैठ जाइए आती हूं मैं। कुछ देर रुके, फिर अभी देर था, तब तक फिर क्रोध में आकर के बोले कि कोई आएगा कि मैं श्राप दे दूं। और जैसे बोले कि कोई आएगा कि मैं श्राप दे दूं, तो अंदर से आवाज आया, बड़ा मधुर आवाज आया लेकिन टाइट आवाज आया, मैं कौवा नहीं कि जल जाऊंगी। अब तो इनका जो क्रोध था, पारावार जो था, धरती पर आ गया। बोले कि भाई जंगल में कौवा जला, यह कैसे जान गई? इसके अंदर क्या दिव्य शक्ति है भाई? इस दिव्य शक्ति से जो है जान गई। अब क्रोध इनका समाप्त हो गया, बैठ गए। कुछ देर बाद निकली, पानी दे दी, हाथ पैर धो लीजिए, गमछा दे दी, पूछ लीजिए। बोले क्या आतिथ्य करूं, बताइए आप क्या सेवा करूं? बोले कि आतिथ्य तो सब कुछ मुझे स्वीकार हो गया देवी, केवल यह बता दीजिए कि जंगल में कौवा जला, आपको कैसे मालूम चल गया कि कौवा मेरी दृष्टि से जला है? तो वह देवी कही जानते हैं, मैं एक देवता की सेवा करती हूँ और उसी देवता की सेवा में मैं संलग्न थी, जिस कारण से मुझे विलंब हो गया आपके पास आने के लिए। आप क्षमा कर दीजिए महाराज। बोले हम तो क्षमा कर ही नहीं सकते हैं आपको, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उस देवता की सेवा में बाधा उत्पन्न हो गया, लेकिन उस देवता का दर्शन करा दीजिए एक बार। जब उस देवता का दर्शन कराने के लिए अंदर ले गई, वह पत्नी, उसका पति था, वह और कोई नहीं था, सोया हुआ था। बोली कि अभी अभी खेत से काम करके आए हैं, हारे हैं, इसलिए मैं सेवा कर रही थी। लेकिन जब बाहर निकल कर देखे तो वो अग्निहोत्र था, रोज हवन करता था, उस कुंड जल रहा था, अग्निदेव जल रहे थे और उसका बालक गिर गया था कुंड में, उस पतिव्रता नारी का। लेकिन वो पति की सेवा में इतनी संलग्न थी कि बालक कहाँ गया है इसको आभास नहीं है, लेकिन अग्निदेव को आभास है कि पति की सेवा में संलग्न है। अगर उसके बालक को रूम भी जला देंगे हम, तो जब आएगी मुझे देगी तो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे श्राप दे देगी। तो कहा गया है कि सुतम पतंतम प्रसमेक्ष पावके न बोधयामास पतिम पतिव्रता। मतलब बालक कुंड में गिर चुका है, पतंतम प्रसमेक्ष पावके, पावक में गिर गया है, लेकिन उस पतिव्रता नारी को बोध नहीं कि मेरा बालक कहाँ गया। इतनी सेवा में संलग्न थी। लेकिन पतिव्रता साप भयेन संकितः हुतासनो चंदनयाति शीतताम। पतिव्रता नारी के डर से अग्निदेव शीतल हो गए थे कि बालक को कहीं से खरोच न आ जाए। चंदन के समान शीतल हो गए थे कि अगर निकलेगी, अब बालक को मैं थोड़ा सा भी चोट पहुंचा दिया अपने अग्नि के प्रभाव से, तो मुझे नहीं छोड़ेगी, श्राप दे देगी। यह प्रभाव है बंधुओं। आइए कथा में चलते हैं। अहम हरे तव दासानुदासम
की चर्चा हम कर रहे थे आप लोगों के सामने कि भगवान के दास का दास जरूर बन जाइए। मतलब भगवान के पुजारी क्या अगर सेवा कर देंगे तो भगवान की सेवा का महत्व हो जाएगा। बंधुओं, जनकपुर में जब भगवान गए थे मिथिला नगरी में, बहुलाश्व राजा उस समय थे जनकपुर के राजा, और उनके मिलने के बाद एक सुखदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे तो उनसे यही उपमा शिक्षा दिए कि मैं उसी की सेवा स्वीकार करता हूँ जो मेरी सेवा में संलग्न रहता है। उसकी सेवा कर देंगे आप लोग तो हमको स्वीकार हो जाएगा। बंधुओं, जो भगवान का सेवक है, जो भगवान का अनन्य चिंतन करने वाला है, अगर उसकी सेवा हो जाए, उसका सम्मान हो जाए तो भगवान का सम्मान हो जाता है। भगवान के भक्त का अपमान न होए जीवन में, ऐसा जो है विचार करके रखिए जो है कि मुझसे अपमान ही किसी का न हो। आप अपमान हो भी जाता हो तो भगवान के भक्त का अपमान न हो जाए, क्योंकि उसका फल तो भोगना पड़ता है। कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक उसको मालूम चल चुका कि सब जगह के बालक को मैंने मार दिया। सेवक आकर के कहे कि सभी जगह के बालकों को मार दिया गया, लेकिन नंदराज जी के यहाँ का जो बालक है, जो जन्म लिया है, उस बालक को ही नहीं मार पाया गया है। भाई तो बोला क्यों नंदराज के बालक को क्यों नहीं मारा गया? तो सब सेवक बोले आकर के कि वहाँ उत्सव चल रहा है और उत्सव के प्रभाव के कारण वहाँ बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं, इस कारण से हम उस बालक को नहीं मार पाए। अब बोले अब क्या हो, वो बालक कैसे मारा जाएगा? वहाँ उत्सव चल रहा है भाई, आज तो नंद घर बधाई बाज रहा है भाई, आज तो बधाई बाज नंद भवन में लोग इकट्ठा हुए हैं, बधाई में लगे हुए हैं, उपहार दिया जा रहा है। कई दिन से चल रहा है, किसी प्रकार का जो है कोई भी लेस मात्र सुना नहीं दिख रहा है कि बालक को मार दिया जाए। तो पूतना नाम की एक राक्षसी थी कंस के यहाँ, वो बोली मेरे चुटकी का काम है मार देना, क्यों घबराते हो कंस? बोले कैसे मार दोगे? तो मैं मार दूंगी। तो कैसे मारोगी बताओ? तो मैं स्त्री भेष में जाऊंगी, भेष बदल करके, और स्तन में जहर लगा ले रही हूँ और उस स्तन के को पान करा करके मार दूंगी। खुश हो गया कंस, जाओ मार दो। इधर नंदराज जी महाराज उत्सव में लगे थे और वसुदेव जी को जेल में डाल दिया था। पुनः आकाशवाणी को सुन करके देवकी को वसुदेव जी को पुनः जेल में डाल दिया कंस। आकाशवाणी को सुन करके मुक्त तो किया था, फिर से जेल में डाल दिया नारद जी की शिक्षा अनुसार। इधर जो है नंदराज जी महाराज कंस के यहाँ जाते हैं कर देने के लिए। कंस राज के यहाँ कर देने जा रहे हैं, क्योंकि छोटा राजा बड़े राजा को कर देता था पहले, ऐसा नियम था। तो कंस राज के यहाँ नंदराज जी गए कर देने के लिए। इधर पूतना आ जाती है, उत्सव चल रहा है, लक्ष्मी के भेष में आती है। नंदराज जी कंस से मिल करके कर दे करके चले गए जेल में वसुदेव जी से मिलने के लिए। तो वसुदेव जी यही कह रहे हैं, वसुदेव जी से नंदराज कह रहे हैं कि मैं सुना हूं कि आपका 8 पुत्र हुआ, 8 पुत्रों कंस ने मार दिया, एक लड़की भी हुई, आकाश को चली गई, 7वां नुकसान हो गया। वसुदेव जी सुन रहे हैं इस बात को। वसुदेव जी कैसे कहें कि जो कन्या आकाश हुई वो आपकी लड़की थी, मेरी नहीं थी, मेरा तो जो लड़का था वो आपके यहाँ पल रहा है, कैसे कह दें? सुन रहे नहीं, कुछ कह नहीं रहे हैं। इतना ही करे कि देखिए बस नंदराज जी जल्दी जाइए, आप गोकुल को, वृंदावन जल्दी चले जाइए, क्योंकि बहुत उत्पात हो रहा है। अंदर से जो है भय समाया हुआ है उस बालक के प्रति, कोई बालक कोई कुछ कष्ट न पहुंचा दे। इस कारण से नंदराज को सुंदर शिक्षा दे रहे हैं वसुदेव जी कि आप जाइए, जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए अपने वृंदावन में। वृंदावन के लिए नंदराज चलते हैं, इधर जो उत्पात हो जाता है। लक्ष्मी के भेष में आती है और प्रवेश कर गई उत्सव में। कहाँ है जसोदा? जसोदा तेरा बालक, मैं सुनूं कि बहुत दिनों के बाद तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, लाला को देखने की इच्छा हो गई है, मुझे भी प्रबल इच्छा हो रही है। अब ऐसा कहते कहते प्रवेश कर गई, लाला को जो है गोद में उठा ली।
आंख बंद कर लिए ठाकुर जी। भाई आंख बंद क्यों कर लिए भाई? तो कहे कि भाई ये छठे ही दिन पूतना आ गई दर्शन देने के लिए। दर्शन तो किसी अच्छे व्यक्ति का किया जाता है, राक्षसी आ गई, कैसे इसका मुख देखूं मैं? इस कारण आंख बंद कर लिए। किसी कवि का भाव है कि भाई हमारी दृष्टि जो है क्रूर भी है, खराब के लिए खराब दिखती है, अभक्त के लिए कोमल दिखती है मेरी दृष्टि। कहीं मेरी दृष्टि देखकर डर न जा, डर करके भाग जाएगी तो मार नहीं पाएंगे, जिसको मार देना है मुझे। इस कारण ठाकुर जी आंख बंद कर लिए। तीसरा भाव कहते हैं कि भगवान शंकर का ध्यान किए कि आपका काम है जहर पीना, मेरा काम है दूध पीना, आप करके जहर पी लीजिए, हम दूध पी लेंगे, आप जल्दी पहुंचिए। जहर पीने के लिए शंकर जी का ध्यान करने लगे। बोले हम पहले माखन मिश्री खाना चाहिए, जहर ही आ गया प्रथम बार पीने के लिए, क्या करें? अब आँख को बंद कर लिए हैं। ठाकुर जी गोद में उठाई और गोद में उठा करके स्तनपान करा दी। ठाकुर जी स्तनपान करने लगे, रो भी नहीं रहे थे, कोई सुन लेगा तो हटा देगा, ऐसे ठाकुर जी की लीला है, बताइए। और बंधुओं सोचिए एक पल के लिए, पूतना विधवा थी, अब विधवा को दूध नहीं होता है, डर भी नहीं रही है कि मैं विधवा हूँ, कोई देखेगा तो कहेगा कि तुमको दूध कहाँ से हो रहा है भाई, तुम तो विधवा हो, तुमको बच्चा होता है उसको दूध होता है। ठाकुर जी की लीला तो देखिए, जब बालक होता है तो दूध माँ के स्तन में आ जाता है। कैसी उनकी लीला है, कितना सुंदर उनका विधान है। उस विधान को हम लोग समझते नहीं है, उसके अलग हट करके रहते हैं। देखिए ठाकुर जी की लीला कितनी सुंदर है कि जब बालक होता है तो दांत नहीं न रहता है, दांत रहता है बालक को, दांत नहीं रहता है, तो दांत न रहने के कारण भगवान जो है माँ के स्तन में दूध दे देते हैं कि दूध का पान करो। और जब दांत निकल जाता है तो दूध जो है समाप्त कर देते हैं। लेकिन कमजोर दांत होता है, चूंकि पाचन क्रिया कमजोर होती है बालक की, तो दांत भी कमजोर ठाकुर जी दे देते हैं कि भाई हल्का भोजन करो। और जब धीरे धीरे जब पाचन क्रिया मजबूत हो जाती है शरीर की, तो ठाकुर जी मजबूत दांत दे देते हैं कि अब टाइट भोजन करो, अच्छा भोजन करो, दबा कर खाओ जुआवस्था में। और फिर जब पाचन क्रिया कमजोर होने लगती है व्यक्ति की, तो धीरे धीरे दांत तोड़ने लगते हैं कि अब फिर कम खाओ, है ना जो है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, अधिक खा लेते हैं, या खाएंगे ही नहीं, जा करके जब पानी चढ़वा लेंगे। आज सोमवार है तो रविवार है तो मंगलवार है तो बुधवार है, तो आज भी भूखना है तो कल भी भूखना है ना। रोज तो भगवान का ही दिन है। कौन भगवान का दिन है ये बताइए, जो है आप बताइए ना, जो है रोज प्रभु का दिन है। व्रत का मतलब जानते हैं क्या होता है? व्रत का मतलब प्रतिज्ञा होता है, प्रतिज्ञा। व्रत का मतलब उपवास नहीं होता, उपवास का अर्थ होता है उप मतलब समीप, वास मतलब बसना, माने परमात्मा के समीप में बसने का अर्थ होता है कि इतना ही भोजन कीजिए जितना हल्का रहे, आलस्य न हो, परमात्मा का भजन करने में मन लगे। माने परमात्मा के पास बैठ करके व्यक्ति भजन करे, नींद न आ जावे, इसलिए हल्का भोजन बताया गया है। फलाहार मैंने हल्का, स्वल्पाहार, हल्का आहार लीजिए। ऐसा नहीं कि भूख जाइए पानी भी नहीं पिएंगे भाई। जैसे आज बता रही थी कि पानी पी ली कथा सुनने के बाद, अरे पानी काहे नहीं पिएंगे भाई, पानी पीजिए, खा करके कथा सुनिए ना, जो है ठाकुर जी खुश हो जाएंगे खाकर सुनने से, और खुश होंगे ठाकुर जी कि मेरे लिए उपवास तो नहीं है। ऐसे उनको भी कष्ट होगा कि मेरे लिए भूख गया है, पानी नहीं पी रहा है। अरे उनको भी खिलाइए, आप भी खाइए, मस्त रहिए कि नहीं। पूतना का जहर पीने लगे ठाकुर जी, और जहर के साथ साथ जब प्राण को खींचने लगे तो जो लक्ष्मी भेष में आई थी बन करके अपने रूप को संभाल नहीं सकी, असली रूप में आ गई। तो 6 कोस में शरीर उसका बना दी, 6 कोस में शरीर था उसका। सोचिए 18 किलोमीटर की शरीर बना ली, आकाश को लेकर के उड़ गई। और तब कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो, सा मुंच मुंचालयते प्रभासिणे निष्पीड्यमानाखिल जीव बर्मणि। छोड़ दो, सामुंच मुंचाल, बार बार कहते छोड़ दो मुझे। लेकिन ठाकुर जी कहते पुतना मौसी दूध पिलाने आई थी, तुम तो माँ बन करके आई थी। क्योंकि मौसी का लोग कहते हैं कि माँ से बढ़कर मौसी होती है।
तुम माँ का काम कर, मौसी तुम हो, मेरी मौसी हो गई, पूतना मौसी हम पकड़ते नहीं है, लेकिन आज छोड़ेंगे भी नहीं तुमको, क्योंकि तुमको पकड़ लिया ढंग से। अब आकाश में लेकर उड़ गई, और आकाश में जब ले गई तो ठाकुर जी प्राण को खींच लिए, धड़ाम से गिरती है नीचे, 6 कोस में गिरी, कई घरों को, पर्वतों को, वृक्षों को तोड़ते हुए गिरी, और ठाकुर जी उस पर गिर गए। उसी पर जो है ठाकुर जी उसका स्तन को पकड़े हुए हैं। जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग को पकड़ा रहता है ना, गाड़ी भागने न पाए, वो कर दिए थे ठाकुर जी उसके साथ। ये हाल उसका हो गया था पूतना का, भाग नहीं पाई कहीं। तब तक जो है शोर हो गया, अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई। जसोदे जसोदे तुम किसी को सौंप देती हो, सभी डांटने लगी गोपियां, तुमको परवाह नहीं है बालक का, कितने दिन के बाद बालक हुआ, तुम ख्याल नहीं करती हो, इत्यादि इत्यादि कह करके सब डांटने लगी गोपियों को। गोपियां डांटने लगी यशोदा को। यशोदा जी भी दुखित होती हैं। जल्दी जल्दी लाला को लाया जाता है, और उसके शरीर को कई भाग में काटा गया। कई भाग में काट करके जब जलाया गया उस शरीर को, पूतना को, सुगंध निकला। उस राक्षसी के शरीर के जलने से दुर्गंध नहीं निकला, सुगंध निकला, क्योंकि ठाकुर जी सुगंध भर दिए थे, दुर्गंध को गायब कर चुके थे। उसको माता पद दे दिए ठाकुर जी। जब पूतना का मरण हो गया, कंस दुखित हो गया, तो एक सकटासुर नाम का असुर बोला कि हम मार देंगे उसको, मत घबराइए आप महाराज, चुटकी का खेल है, मार देना मुझे। इधर जसोदा जी गोमूत्र से स्नान कराई, गुप्त से झरण कर झारी इत्यादि वेद मंत्र का पाठ कराई, और गाड़ी के नीचे सुला दी। आंगन में गाड़ी खड़ी थी, और उसी गाड़ी के नीचे जो है सकट मतलब गाड़ी होता है, सुला दी कि भाई यहाँ बाला लाला सुरक्षित रहेगा। तब तक सकटासुर पहुँच गया, और गाड़ी में प्रवेश कर गया, लगा गाड़ी को दाबने। बालक देख रहे हैं कि गाड़ी नीचे दब रही है, लाला नीचे खेल रहा है। सभी बालक तब तक पैर से धीरे से ठोकर मारे, गाड़ी आकाश को उड़ गई है। जब गिरी तो सकनाचूर हो गई, और राक्षस भी मर गया, उसका उद्धार कर दिए सकटासुर का। अब बालक कहने लगे कि नीलमणि ठोकर मारा है, मानने की योग्य बात नहीं है भाई। अरे 10 दिन का बालक ठोकर कैसे मार देगा भाई, उतनी वजन की गाड़ी कैसे उड़ जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि भाई गाड़ी उड़ी तो कैसे उड़ी। सकटासुर का उद्धार कर दिए। अब एक तृणावर्त नाम का राक्षस बोला कि भाई मैं मार दूंगा, मत घबराइए महाराज, आप झूठे चिंता करते हैं। तो तृणावर्त नाम का राक्षस है। अब यशोदा जी पल्ला में जो है सुला दी थी, आया, और बवंडर जो नहीं उठता है, बवंडर, अरे मिट्टी पत्थर सब उड़ा देता है, घास फूस को उड़ाता है, उस वेश में आ गया, और ठाकुर जी को आकाश में उड़ा ले गया पलना में से। जब आकाश में गए तो गर्दन दबा दिया उसका, वहीं से उसका प्राणांत कर दिए, फिर नीचे गिर गए, उठा करके फिर लाया गया। अब तो भाई डर गए गो वृंदावन वासी की, भाई उत्पात हो रहा है। अब तो सभी के सभी ख्याल करने लगे ठाकुर जी का। तब तक कुछ बढ़ गए थे ठाकुर जी। अब इनका नामकरण संस्कार किया जाए, तो भाई गर्गाचार्य को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी महाराज आए, वसुदेव जी के पुरोहित थे गर्गाचार्य जी महाराज। तो नंदराज सोचे कि भाई यह बालक जो रोहिणी जी का बालक है, वसुदेव जी की पत्नी इन्हीं क्या रहती थी, नंदराज क्या रहती थी, रोहिणी जी, भाई इन्हीं के पुरोहित को बुलाया जाए, वही नामकरण कर देंगे। तो बस देखिए जो है उस आचार्य के बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए वहाँ नाटक करती हैं। यशोदा जी ले लेती हैं बलराम को, और कृष्ण को ले लेती है रोहिणी जी। उल्टा होता है कि कैसे पहचानेंगे, देखते आचार्य की कितनी क्षमता है। तो गर्गाचार्य और साक्षात शिव के शिष्य थे, ज्योतिष के उच्च कोटि के विद्वान थे। पकड़ लिए, पहचान गए कौन ब्रह्म है कौन जीव है। जीव ब्रह्म को पहचान लिए तो कहता अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो यशोदा जी के गोद में खेल रहा है रोहिणी पुत्र है, इसका नाम रोहिणी होगा, और बलाधिक्य अधिक बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम भी पड़ेगा, और इसका अस्त्र हल होगा तो हलधर भी नाम पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि नाम का वर्णन करने लगे। लेकिन जब देखे ब्रह्म को समाधि लग गई। अब तो लगा कि बाबा ही चल बसे। अब लोग डर गए कि बाबा चल दिए, बाबा चल दिए, हिलाने पर बाबा हिल नहीं रहे हैं। ये हाल हो गया बाबा का। नामकरण करने आए, बाबा चल दिए। अब तो भाई शोर मच गया वृंदावन में, अब क्या हो, अब क्या हो, अब क्या हो। तब तक जो है बाबा का ध्यान टूटा।
बाबा फिर से जो है अपने आप को संभाले, सोचे कि बता देंगे तो पोल खुल जाएगा, बताना ठीक नहीं है। तो कहे जो है कि इनका तो नाम एक काल है तो इनका नाम कृष्ण पड़ेगा, कृष्ण। बहुनि संति नामानी, इनका कई नाम होगा, हजारों में इनका नाम होगा। बहुनि संति नामानी, इनका नामकरण करना मुश्किल है, अनेकों नाम इनका होगा, लेकिन एक नाम बता दिए जो शंका वाली नाम है वो बता दिए। बोले कि इनका नाम वासुदेव भी होगा। अब तो भाई वासुदेव नाम पर नंदराज चकित हो गए कि वासुदेव नाम क्यों कह रहे हैं महाराज। तो वह किसी जमाने में वसुदेव जी के पुत्र रहे थे, ऐसा नहीं कहे कि वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, ऐसा नहीं कहे कि किसी समय में वसुदेव जी के पुत्र रहे थे, इस कारण से इनका नाम वासुदेव भी होगा। नामकरण संस्कार तो हो गया। नामकरण संस्कार के बाद धीरे धीरे बंधुओं भगवान सोचे कि हमारी चोरों के राजा की गिनती मुझे मिलेगी, नामकरण मेरा चोरों का राजा होगा। चौरागर गणयम पुरुषम नमामि, तो भाई चोरी करना भी जरूरी है, तो मंडली बना दिए, चोर मंडली बनाए, चोरों की मंडली बनाई। उस मंडली में मोर भी हो गया, बानर हो गया, चूहा हो गया, मोर चूहा बानर सब उनके सखा हो गए। गोप ग्वाल तो सखा थे ही। एक श्रीदामा नाम का सखा था, क्या कहते हैं जो है तनसुख नाम का एक सखा था उनका, जो है मनसुख, वो सुखा रहता था, दुबला पतला रहता था, मनसुख नाम का उनका सखा था। तो बोले कि भाई तुम तनसुख भी हो मनसुख भी हो, शरीर से भी तुम सुखे हो और मन से भी सुखे रहते हो। तो वो कह दिया कि तुम्हारे बाप राजा हैं, मेरे बाप राजा नहीं ना है कि हमको तुम्हारे जैसा दूध मिलेगा कि हम भी तुम्हारे जैसे मोटे हो जाएं। जब ऐसा कहा ठाकुर जी से, ठाकुर जी कैसे कहे कि मेरे यहाँ आकर तुम खा लो, लेकिन ठाकुर जी का तुम्हारे लिए चोरी करेंगे और तुमको हम खिलाएंगे, घबराओ मत, जो है तो चोरों की संख्या बनाए। तो गोप ग्वाल हो गए, मोर हो गया, चूहा हो गया, बानर हो गया, ये सब सखा हो गए ठाकुर जी के। चोरी चलने लगी, जो है रोज चोरी चलने लगी। रोज शिकायत आने, जसोदा तुम्हारा बालक मेरे यहाँ चोरी करने आया था, रोज के रोज शिकायत आने लगी जसोदा जी के पास। अब जसोदा जी गुस्सा आ गई, अरे क्या कहती हो, मेरे यहाँ से दही दूध तुम्हारे यहाँ अधिक होता है क्या कि मेरा लाल तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाएगा। लिखा है कि 1 लाख गाय का दोहन करके जो भगवान को दूध, लाला को दूध पिलाया जाता था, तो लिखा है गर्ग संहिता में लिखा है कि 1 लाख गाय का दोहन करके 10,000 गाय को दूध पिलाया जाता था। और 10,000 गाय का दूध का दोहन जो है 1,000 गाय को पिलाया जाता था। 1,000 गाय का दूध का दोहन करके 100 गाय को पिलाया जाता था, और 100 गाय के दूध का दोहन करके 10 गाय को पिलाया जाता था, और 10 गाय के दूध का दोहन करके 1 गाय को पिलाया जाता था, और वह गाय के दूध भगवान पीते थे। सोचिए कितना दूध जो है, उनका दूध की विशेषता थी ठाकुर जी के दूध की। मतलब 1 लाख गाय उनके लिए बनाया गया था। 1 लाख गाय उन एक बालक के पीछे था। सोचिए जो है 1 लाख गाय का दूध कोई नहीं पीता था, क्यों लाला पीते थे। सोचिए यह व्यवस्था थी लाला की। तो कहती है जसोदा कि भाई मेरे यहाँ से अधिक तुम्हारे यहाँ दूध होता है कि मेरा लाल तुम्हारे चोरी करने जाएगा। अब तो भाई बड़ी मुश्किल हो गई। इधर गार्जियन मान नहीं रहा है कि मेरा लाला चोरी किया है, आज चोरी चल रही है, लगातार चोरी पर चोरी चल रही है, दूध दही गायब हो जा रहा है। आज दूध दही नहीं गायब हो रहा है, मटकी भी फोड़ देते हैं दूध दही का। कहते हैं गोपियां की जसोदे केवल दूध ही नहीं पीता है, मक्खन ही नहीं खाता है, दही नहीं खाता है, मटकी भी फोड़ देता है साथ में। जसोदा बोली कि अच्छा ही तो करता है मेरा लाला। अरे नया कुम्हार का जो है आमदनी की व्यवस्था बना दिया है, मटकी जब पुराना होगा तो फूटेगा ही फूटेगा, नया कीन के लाया करो। लेकिन अंतिम में बोली देखो भाई तुम लोग रोज के रोज आ रही हो उलाहना देने के लिए, मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर लाला मेरा रंगे हाथ पकड़ा जाएगा तो मैं मान लूँगी। अब तो भाई बड़ी मुश्किल हो गई, रंगे हाथ पकड़ने की बात आ गई, लाला को रंगे हाथ पकड़ना है। इधर सास जो है डांटती थी रोज बहू को कि तुम दही कैसे सही नहीं रखती हो, कि दही रोज गायब हो जा रहा है। उधर जसोदा मानती नहीं है, तुम सही से रखा करो। तो एक दिन गोपी एक सासू की बात को जो है अब सहन करते करते उब चुकी थी, तो घंटी बांध दी सिकहड़ में। सिकहड़ होता है ना, सिकहड़ में दही रख दी और घंटी बांध दी कि जब सिकहड़ से उतारेगा तो घंटी बजेगी, मैं पकड़ लूँगी इसको, क्योंकि रोज भाग जा रहा है।
पकड़ में नहीं आ रहा है लाला। देख रहा है कि जब खा रहा है भाग जा रहा है। अरे ब्रह्म को कैसे कोई पकड़ सकता है रे भाई, ब्रह्म है। गोपियां साधारण नहीं थी महाराज। गोपियों के बारे में लिखा है महाराज की जिस समय त्रेता में गर्ग संहिता में लिखा है कि 1 लाख मंत्र है, मंत्र ही गोपी बन गई। भगवान से प्रेम करने के लिए मंत्र ही गोपी बन गया, स्त्री बन गई प्रेम करने के लिए ठाकुर जी से। लेकिन त्रेता युग में लिखा है कि जब मां सीता आने लगी थी रावण के यहाँ से लंका से, राक्षस मर चुके थे, तो सब राक्षसियां तंग की थी मां सीता को, तो जाकर के क्षमा मांगी और कही कि माँ हम लोग बहुत तंग की है, आपको क्षमा कर दीजिए। माँ बोली मैं क्षमा कर दी। तो बोले ऐसे हम लोग नहीं मानेंगे कि आप क्षमा किए हैं, तो कैसे मानोगी? तो आपके पति हमको भी पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे तो हम लोग मान लेंगे कि आप क्षमा कर दी हो। तो माँ सीता बोली कि राक्षसियों से बोली कि इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे मेरे पति, चूंकि त्रेता युग में पुरुषोत्तम अवतार लिए हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बने हुए हैं, एक से अधिक विवाह नहीं करेंगे, लेकिन द्वापर में लीला करने के लिए कई विवाह करेंगे। तुम लोग गोपियां बन जाना, मेरे पे तुमको प्राप्त हो जाएंगे। तो वो राक्षसियां गोपी बनी हुई है महाराज, मंत्र गोपी बन गया है, देवांगनाएं गोपियां बनी हुई है, जालंधर पीठ की शक्तियां गोपियां बनी हुई है। गोपियां साधारण नहीं थी महाराज, कई हजार वर्ष तपस्या करके आई थी तब गोपी बनी थी। ऐसे नहीं था महाराज, जुगलाहन आदि ने ब्रह्म को आती थी, ऐसे नहीं था। अब वह गोपी की जो गोपी थी सास के डांटने पर घंटी बांध दी, और शिकायत करने सासू आती थी, लाला कहे चोरी उसी के यहाँ करनी है, रोज शिकायत करने आ जाती है उसकी सासू, आज छोड़ना नहीं है। तब तक जब आए चोरों के राजा, चोरों के साथ में आए तो देखे घंटी बधी हुई है। अब क्या किया जाए भाई, बड़ी मुश्किल हो गई भाई। गोपी तो काम काज में लगी है, लेकिन घंटी बधी हुई है, घंटी बज जाएगी, हिलेगी तो क्या किया जाए। ठाकुर जी बोले घबराओ नहीं, चोरी तो इसी के यहाँ होगी, भले घंटी बजे या न बजे। मित्र बोले नहीं आज छोड़ दो लाला, इसके यहाँ अलग चोरी कर लेते हैं। तो नहीं, आज इसी के यहाँ चोरी करनी है। कैसे होगा चोरी? ऊपर दही रखा गया है, बोले एक के ऊपर चढ़ गए, एक के ऊपर एक चढ़ गए, सबसे ऊपर लाला चढ़ गए। और घंटी से जाकर के बोले अरे घंटी, घंटी बोली आदेश हो प्रभु। क्या आदेश है? बजना नहीं है, मेरे दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए तुम मत बजना, मैं नहीं खाऊंगा, दोस्तों को खिलाना है। घंटी कही कि जब आपके दोस्तों को खाना है तो आपका आदेश है, मैं नहीं बजूंगी, आप उतार लीजिए, खा लीजिए। दही उतारे, घंटी सुस्त हो गई, नहीं बजी। दोस्तों को खिलाए, चोर खाया, बंदर खाया, चूहा खाया, सबके सब खाए, मोर खाया, सबके सब खा लिए। सबका सब जो बचा जूठा तो सबके सब बोले लाला तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। तो सोचे कि अगर नहीं खाएंगे तो सब सोचेगा कि हम लोग का जूठा है इसलिए नहीं खा रहा है, अपना खिला देता है, हम लोग का जूठा नहीं खा रहा है। जानते थे कि घंटी बजेगी, अगर मैं जहाँ खाऊंगा कि घंटी बज जाएगी, हम पकड़े जाएंगे आज। तो ऐसा तो नहीं कहे कि घंटी बज जाएगी मेरे खाने पर। कैसे कहें? मित्रों से, अबोध बालकों से कैसे कहे कि हम ब्रह्म हैं? लेकिन जब सब कहे कि तुम भी खा लो, जैसे उठाकर थोड़ा सा भी खाए ही थे, बड़ी जोरों की घंटी बजी। गोपिया के कान में आवाज पहुंच गई, आकर के हाथ पकड़ ली, आज रंगे हाथ पकड़ी हूँ, आज छोड़ूंगी नहीं, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी। अब तो भगवान के दोस्त सब इधर उधर मंडरा रहे हैं कि अब क्या होगा भाई, हम लोग का राजा ही पकड़ा गया है आज कि नहीं जी, नेता ही पकड़ा गया। बड़ी मुश्किल की बात है भाई, नेता नहीं पकड़ाता है ना, जो है नेता छुड़ाने जाता है, आज नेता ही पकड़ा गया, लीडर पकड़ा गया, बड़ी मुश्किल की बात हो गई। हर जगह जो है आदमी पकड़ा जाता है ना, नेता तो दूर रहता है, आज नेता ही पकड़ा गया। अब क्या हो भाई? ठाकुर जी बोले घबराओ मत। उसका देवर भी मित्र था, उस गोपी का देवर था, ठाकुर जी का यार था। बोले मेरे साथ ही रहना, मैं जुक्ति निकाल रहा हूँ। अब गोपी से बोले ये बताओ तुम्हारा नैहर के ससुराल है? तो कही कि जो है मेरा ससुराल है, नैहर नहीं है। तो क्या क्या लाई हो भाई तुम नैहर से, अपने घर से मांग कर क्या क्या लाई हो? ऐसे क्या मतलब है तुमको? अरे भाई बताओ तो सही, अभी मेरा घर दूर है, तब तक हम लोग बात करते चलें। अरे मेरा हाथ दुख ही रहा है, तुम मुझे जल्दी खींच रही हो, आराम से चलो, कोई बात नहीं।
अरे यही नहीं कि मेरे दिमाग में तुम सौंप दोगी, कोई बात नहीं, मुझे इस बात का डर नहीं है, लेकिन बात हमसे करो प्रेम से। तो प्रेम हो गया, प्रेम से बात करने लगी। बोली कि भाई टीवी लाई हूँ, क्या क्या, फ्रिज लाई हूँ, कूलर लाई हूँ, क्या क्या लाई हूँ, बोलने लगी। जो आया सो बोल दी, लेकिन एक बात नहीं लाई, तुम क्या लज्जा नहीं लाई? लज्जा? अरे ससुराल में लोग घूंघट में रहते हैं, तुम जो है घूंघट उठा के चल रही हो। अब बात में घूंघट में आ गई। अब जैसे घूंघट में आई तो बोले मेरा हाथ बहुत दुख रहा, हाथ बदलो मेरा, ये हाथ पकड़ो। आज जैसे ही कह के ये हाथ पकड़ो तो उसके देवर का हाथ पकड़वा दिए, या भाग गए अपने जो है आंगन में जाके खेलने लगे। इधर घूंघट में देख नहीं रहे किसका हाथ मैं पकड़ी हूँ। देवर चुप है, चूंकि मित्रता है, साथ निभाना है, यार का मित्र साथ देना है भाई। अब जसोदे जसोदे मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, देखो तुम्हारे लाला को। जसोदा बोली तुम पागल हो गई हो। अब जब कहीं पागल हो गई तो गुस्सा में आ गया, हटाई घूंघट, तुम किसका हाथ पकड़ी हो बताओ। अब तो देख रहे कि मेरे देवर का हाथ है। अब तो लजा गई गोपी। तो ठाकुर जी बोले घबराओ मत, ज्यादा करोगी ना तो तुम्हारे श्रीमान जी पकड़े जाएंगे इसके बाद। अब ऐसे लीला ठाकुर जी करने लगे बंधु, इस प्रकार की लीला किए। और गोपियां जानबूझ करके ठाकुर जी को देखने के लिए शिकायत करने आती थी। ऐसा नहीं था कि ऊब करके आती थी शिकायत करने के लिए, नहीं, एक दही का बहाना था ताकि मैं देखूं कम से कम चल करके लाला। लाला धीरे धीरे बड़े हो गए महाराज, अब कुछ काम करने के लायक हो गए लाला। भाई काम मिल गया कि भाई अब गाय चराओ तुम भाई, अब कुछ काम करो। इतनी गाय हैं, कई लाख गाय हैं नंदराज जी के यहाँ, कुछ काम करो। तो लाला चोरी करने के लिए जो है अब गाय चराने का काम लाला करने लगे, बालकों को लेकर के। एक दिन ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया महाराज। ब्रह्मा जी सोचे कि यह ब्रह्म नहीं है, ये कोई बहुरूपिया चला गया है, ब्रह्म का नाटक कर रहा है। ब्रह्म हो करके जो है जूठा खा रहा है, ये बालकों का जो है ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। और भगवान क्या करते थे कि मंडली बना करके, गोलंबर बना करके खाते थे, सब मिलजुल के एक साथ खाते थे। क्योंकि भगवान जानते थे कि भाई मेरे यहाँ से कमजोर सबके घर का भोजन होगा, तो कहते सबको सब भोजन मिला दो और सब मिल के खाओ। गोल बना करके खाते थे ठाकुर जी, ऐसे खाते थे। अब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया कि भाई ये ब्रह्म नहीं है, कोई बहुरूपिया है। ब्रह्मा जी कहे कि इसकी परीक्षा ले चल करके। आज जैसे परीक्षा लेने के लिए आए तो भगवान देखे कि ब्रह्मा आ रहा है परीक्षा लेने के लिए, ठीक जान रहे हैं। गुप्त ग्वाल से बोले घबराओ मत, मैं देख रहा हूँ गायों को, तुम लोग खाओ आराम से, ताकि कोई देख ना ले कि मेरी गाय गायब हो रही है, बालकों के अंदर ये न हो जाए भ्रम। ब्रह्मा जी आराम से गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के कंदरा में छिपा दिए, 1 साल तक छिपा दिए। और 1 साल तक ठाकुर जी उतने गाय बच्चा बन गए, जितने गैया थी उतने बन गए ठाकुर जी। और संयोग देखिए कि जिसके यहाँ का जो गाय थी वहीं जाती भी थी, ताकि किसी को न हो जाए कि मेरी गाय गायब हो गई है। ऐसा हो गया दृश्य। 1 साल तक चलने लगा यह। 1 साल तक जब चला, जब ब्रह्मा जी का दिमाग ठनका कि भाई वो गाय कहाँ गई, ये तो गाय आज भी चल रही है भाई, अब क्या करें भाई। तो ब्रह्मा जी जान गए कि साक्षात ब्रह्म हैं, तो भगवान से चल करके क्षमा मांग ले भाई, मुझसे तो भूल हो गई है। तो जैसे आए कंदरा से गाय को छोड़े, एक बलराम जी समझे थे। बलराम जी जान गए थे कि गाय साक्षात लाला है, गाय नहीं है, और कोई नहीं जान पाया, एक ही व्यक्ति जाने, केवल बलराम जी जाने। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी आए और कंदरा से गाय को छोड़े, यह गाय माया वाली गायब हो गई, असली गाय जो है चरने लगी। लेकिन भगवान सोचे कि इसको दंड देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ब्रह्मा जी धरती पर आए और भगवान चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा का भेष धारण कर लिए। और द्वारपाल से बोले सुनो, आजकल ब्रह्मा का नाटक लोग कर रहा है। द्वारपाल बोला क्या हो गया है स्वामी, तो नकली ब्रह्मा कोई बन चुके हैं, अगर कोई ब्रह्मा नकली आता हो तो द्वार से बाहर खेद देना, मैं अंदर आराम कर रहा हूँ, अंदर मत आने देना। द्वारपाल बोला स्वामी की जो आज्ञा होगी वही होगा। ये जाकर के ब्रह्मा के आसन पर आराम करने लगे। ब्रह्मा जी जब आए तो द्वारपाल बोला वो मेरे स्वामी सही कहे, नकली आ गया, असली तो मेरे स्वामी तो अंदर सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। अब बोले धक्का देकर बाहर, हटो हटो हटो, कहाँ जा रहे हो। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, अरे मैं ब्रह्मा हूँ, मेरा लोक है, मैं स्वामी हूँ। अरे मेरे स्वामी अंदर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तुम नकली हो। मेरे स्वामी कहे थे कि नकली आता हो तो बाहर कर देना, धक्का दे करके गर्दन में हाथ लगा कर बाहर करना।
अब तो बड़ी मुश्किल हो गई ब्रह्मा जी के लिए, भाई अब क्या हो भाई, हम तो घर से वंचित हो गए आज। तब ध्यान लगाए कि भाई अंदर कौन चला गया है जो ऐसा किया है। तो साक्षात ठाकुर जी अंदर जाकर के बैठे हुए थे, हाथ जोड़ लिए क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरे ही द्वारपाल से मेरे हाथ में गर्दन में हाथ लगवा दिए आपने, जो अब तो क्षमा कर दीजिए मुझे। ब्रह्मा जी के मान का मर्दन की एक मुक्तक कथा है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था। ब्रह्मा जी सोचे बाल लीला है महाराज, बड़ा कठिन लीला है, ठाकुर की कृपा से कुछ हो रही है, बहुत कठिन कथा है। भगवान की लीला की कथा जो है साधारण कथा है ही नहीं है, जैसे तैसे हो रही है कथा, ये ठाकुर की कृपा से होती है। ब्रह्मा जी के अंदर अहंकार आ गया, गए ठाकुर जी के पास और बोले कि देखिए हम अब आराम करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को ये था कि हम जाएंगे सृष्टिकर्ता का कार्य ब्रह्मा को सौंपेंगे, तो ब्रह्मा जी मुझसे निहोरा ठाकुर जी निहोरा करेंगे कि देखिए भाई सृष्टि कौन करेगा आज के बाद, इसलिए जो है जब निहोरा करेंगे तो फिर स्वीकार करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ये नहीं समझे कि भाई मुझे ही निहोरा करना पड़ेगा फिर से पद के लिए। जैसे ही ब्रह्मा जी पद को सौंपे कि भाई हम आराम करना चाहते हैं, मुझे आराम करने का मौका दो, ठीक हो, वैसे ही ब्रह्मा जी अपने कार्य को वैकुंठ लोक में सौंप दिए। और सौंप करके जब बाहर निकले तो देखते हैं कि बहुत लंबी ऊँटों की लाइन लगी हुई है, उस ऊँटों के ऊपर बक्सा रखा गया है, बहुत लंबी लाइन ऊँटों की लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन ऊँटों की लगी हुई है। और ब्रह्मा को रोड पार करना मुश्किल हो गया, ऐसा लाइन लगा था। ब्रह्मा जी बोले भाई ये ऊँटों की लाइन कहाँ जा रही है, तो जो बैठा था वो उसको बोलने का समय नहीं था, एक उस बक्सा से खोला और कुम्हड़ा फेंक दिया। उस कुम्हड़ा जब फूटा तो जितने बीजा थे उस कुम्हड़ा में, जितना बीज था उतने बीज पर ब्रह्मा बैठे हुए थे। तो उस बीज वाले ब्रह्मा ने कहा कि अरे भाई ये कहाँ से मूर्ख आकर के हम लोग को वंचित कर दिया, हम लोग परीक्षा देने जा रहे थे। वो बीज वाले ब्रह्मा कहे असली ब्रह्मा को, हम लोग परीक्षा देने जा रहे थे, असली ब्रह्मा इस्तीफा दे दिया है आज सृष्टि कार्य का, तो हम लोग जाएंगे, परीक्षा होगी, जो नियुक्ति में जो सफल होगा परीक्षा में उसको ब्रह्मा पद दे दिया जाएगा। अब जब ठाकुर जी ऐसा लीला किए तो ब्रह्मा जी को डर हो गया कि भाई अगर कोई ब्रह्मा पद स्वीकार कर लेगा तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। दौड़े दौड़े गए वैकुंठ में, प्रभु मुझे पद दे दीजिए प्रभु, हम ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा का मान का मर्दन किए बंधुओं। जब कुछ बड़े हो गए अब जो है गोपियों के संग जो है रास क्रीड़ा करने लगे। एक ललिता नाम की सखी थी जो गोपियों की अधिपति थी, स्वामिनी थी कुछ गोपियों की, चालाक भी थी। भगवान सोचे कि किसको बुलावें आज के रात में किसको बुलावें। कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए थे ठाकुर जी लीला करने के लिए। ललिता को बुलावें कि विजया को बुला। भगवान की 3 ही मुख्य पत्नियां थी बंधुओं, मुख्य पत्नी 3 ही थी, ज़्यादा नहीं थी। 16,108 पत्नियां तो भागवत में लिखा है, गर्ग संहिता में कई हजारों की संख्या में लिखा है, लाखों की संख्या में लिखा है, लेकिन मुख्य 3 ही पत्नी थी भगवान की, राधा जी, जमुना जी और विजया जी। 3 ही पत्नी थी और तीनों का वियोग हो गया था श्राप के कारण, आपसे में झगड़ा करके श्राप, ये उनको श्राप दे दिए, उनको श्राप दे दिए, वियोग हो गया था तीनों का। विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था भगवान का, ठाकुर जी का। तीनों अलग रहती थी, आपस में क्रोध करके उनको श्राप दे दिए, उनको श्राप दे दिया, ऐसा हो गया। राधा जी को तो जो है श्रीदामा नाम का सखा श्राप दे दिया कि आपका वियोग हो जाए प्रभु से। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, पूर्णिमा के दिन हम लोगों का मिलन होता रहेगा, महीना में 1 बार मिलन होगा। तो राधा जी अलग रह रही थी, लेकिन पूर्णिमा का दिन मिलन होता था ठाकुर जी का, राधा जी का, ऐसा होता था। तो रात्रि की बात थी महाराज, कदम्ब के पेड़ पर भगवान चढ़ गए, अब बांसुरी का वादन किए। उस बांसुरी के वादन से कथा सुनेगा, हम पूछेंगे इस कथा में आप लोगों से, इस कथा में प्रश्न है और 2 बार में पूछेंगे, एक बार पुरुषों की संख्या में पूछेंगे, एक बार आप लोग ज़्यादा संख्या में आप लोगों से पूछा जाएगा। देखते हैं कि प्रबुद्ध कौन है यहाँ पर, यह जानने की का समय है। एक भक्त था, समझ गया हम लोग, तो गया एक महाराज जी के पास, महाराज जी कोई कथा सुनाइए। तो महाराज जी राम कथा सुनाने लगे, रामायण कथा। अब महाराज जी क्या सुना रहे हैं, मेरा जी उब चुका है, सुनते सुनते कान पक गया है महाराज जी। तो महाराज जी कहे कि तब भाई क्या करें इसको, तो भागवत सुनाने लगे महाराज जी।
बोला अरे महाराज भागवत सुनते सुनते मेरा जी भर गया है, ऊंचा ऊंचा सुनाइए। अब कहे क्या करे भाई, अब क्या करे, बड़ा मुश्किल हो गया भाई। तो कौन सी ऊंचा बात सुनावे इसको भाई? तो कहे गीता सुना रहे हैं, गीता सुना ले। गीता कुछ इससे कठिन गीता होता है भागवत से? तो कहा कुछ ठीक है महाराज जी, कुछ ठीक है। ऐसा नहीं कहा कि ज़्यादा ठीक है, कुछ ठीक है महाराज जी। आ करता था बीच में जो है। तो सोचे कि भाई सही में अच्छा है भाई, मैंने मस्त अच्छा सुन रहा है कथा, महाराज जी सोचे। लेकिन उसी में महाराज जी बोले कि सर्वो उपनिषदो गावो दोहनम गोपाल नंदन। मान जितनी उपनिषद थी, भगवान उपनिषद को गाय बना करके दोहन किए। तो उसको समझ में आ गया कि भाई सर्वो उपनिषदो गावो भगवान कहे, तो बोले कि दो गदहा कहाँ से आ गए भाई, उसको ही समझ में आ गया। तो बोला लास्ट में कि प्रभु महाराज जी। तो बोले क्या बात है, तो आपकी कथा तो बड़ी सुंदर लगी, प्यारी कथा लगी, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया कि आप बोले कि दो गदहा कहाँ से आ गए बीच में। बोले एक गधा मैं, एक गधा तुम। इसलिए पूछेंगे, इसमें आप प्रश्न पूछेंगे कि भाई आप लोग सही में सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। सुनिएगा मन से। इनका विवाह होने वाला है, अगली बार सुन रहे हैं, 26 में विवाह होगा, इनसे भी पूछा जाएगा भाई। भगवान के सखा भी हैं, भगवान शिव सखा थे।